पुलिस भी हमारी है और फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है और हम सब अमन पसंद करने हैं। खान साहब ने 50 साल की ज़िंदगी में कभी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा, ना अपनी क्रिकेट लाइफ में ना किसी लाइफ में। हमें भरोसा अल्लाह पे है, जिसने हमें बनाया, हमें पैदा किया, हम इन गलत लोगों से क्यों डरे। कोई भी इंसान है वो इस तरह तो नहीं निकल सकता ना कि आप उसे बुलाते हैं, बाहर पुलिस खड़ी कर देते हैं, उसे बाहर भी नहीं निकलने देते। दुनिया के लिए निकले बाहर, दुनिया उसके लिए निकले। इलेक्शन होना चाहिए, चाहे नून लीग हो जाए, चाहे मतलब खान साहब हो जाए। खुदा इस मुल्क ਨੂੰ महफूज रखे, शीशे ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम बिग न्यूज़ में आपका मेज़बान उसामा खामिस बिनाज। नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट में के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। एक तोशाखाना नाहली केस में उनकी यहाँ पर पेशी थी और इसके अलावा दीगर 2 मुकदमात जो कि हिफाजती ज़मानत के थे उसमें वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। कारकुनान की एक बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसके अलावा अंदर भी है, दूसरे गेट पर भी कारकुनान मौजूद हैं। खान साहब ने अचानक वो यहाँ पर आए। पहले यहाँ पर कारकुनान का जमे गफीर हमेशा से उनके साथ होता है, लेकिन आज वो कारकुनान के बगैर आए हैं। काफ़ी कम कारकुनान जो थे उनके बगैर लोगों को इतलात नहीं थी। तो इस वक्त हम जो मनाज़र आपको दिखा रहे हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर के हैं। आइए आगे चलते हैं और आवाम से गुफ्तगू करते हैं और सारी सूरत हाल आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। इस वक्त इमरान खान साहब पेशी के लिए कोर्ट रूम में मौजूद हैं। यहाँ पर कारकुनों की आप तादाद को देख रहे हैं जो कि अपने लीडर से इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। यहाँ पर आप मेरे अकब में देख सकते होंगे तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ पर आए हैं। ये जो मस्जिद वाला गेट है इस वक्त मैं उसके आगे मौजूद हूँ, लेकिन इसके दूसरी जानब जो गेट है वहाँ पर भी आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। कोशिश करते हैं यहाँ पर कारकुनान से बात करें। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सैयद सरफराज हुसैन। सैयद साहब, खान साहब अंदर हैं, क्या तवक्कुआत हैं, क्या समझते हैं? अल्लाह की घर की बहुत उम्मीदें हैं। इंशाअल्लाह बिल्कुल फतह होगी उनकी और इंशाअल्लाह वो साथ हैं, पाक हैं, साथ हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हमारी दुआएं उनके साथ है सबकी। बिल्कुल जी। हाँ, अभी आप खान साहब का वेट कर रहे हैं? जी जी, हम के आने का। बिल्कुल हम हाई कोर्ट के गेट के बाहर मौजूद हैं। सब यानी कि जितने कारकुन हैं इधर आए हुए हैं। इंशाअल्लाह फतह कर। कब से मौजूद हैं इधर? हम सुबह से खड़े हैं 9 बजे से। 9 बजे से खड़े हैं। जी 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 जी। चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कहाँ से हैं जी? मैं यही सोची मजंग से। कब से आए हैं? तकरीबन आधा पौना घंटा हो गया। खान साहब का आज तोशाखाना केस में और इसके अलावा दीगर जो 2 मुकदमा आते हैं उनमें हिफाजती ज़मानत के लिए आए हैं। तो आज उन्होंने एकदम वो आए हैं। कारकुनों की जो बड़ी तादाद है वो वैसे तो नहीं है, तो आपको कैसे पता चला, कैसे आ गए? मैंने तकरीबन 50 मिनट पहले न्यूज़ देखी, उसमें खबर आई कि जी खान साहब पहुँच गए इधर। अच्छा। तो मैं फौरी पहुँचा, मुझे पता नहीं था कि भाई ये सुनने में आ रहा था कि शायद खान साहब आए। अच्छा। तो फौरी इधर आ गए हम कि यार फौरी आए जी। ये नाज़रीन मेरे साथ एक और तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं। इनको देखें, इन्होंने तहरीक इंसाफ का जो झंडा है वो ज़ेबे तन कर रखा है। जोश जज्बा तो इस बिना है, नज़र आ रहा है। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? शौकत हुसैन अल मारूफ, चाचा PTI। चाचा PTI क्या देख रहा है यहाँ पर? खान PTI भी मौजूद है, चाचा PTI भी मौजूद है। क्या है, आज खान साहब आए हैं बगैर कारकुनों का, एक जो उनके साथ कारकुनान जमे गफीर होता है, आज वैसा नज़र नहीं आ रहा। पिछली बार ज़रा थोड़ा बहुत आवाम कारकुन ज़्यादा थे तो उस वजह से जो है ना अदालत में इधर उधर जाते हुए थोड़ा बहुत जो है ना डिस्टर्बेंस हुई है। तो खान साहब खुद अकेले निकले हैं क्योंकि हम अदलिया पर भरोसा करते हैं और इंशाअल्लाह अदलिया ही एक ऐसी चीज़ है, अदलिया एक ऐसा इदारा है जिसके ऊपर हमें पूरी कौम को तवक्को है और इंशाअल्लाह 2 मुकदमात में अभी इतला आ चुकी है, 2 मुकदमात में ज़मानत हो चुकी है। पुलिस भी हमारी है और फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है और हम सब अमन पसंद करने हैं। अमन पसंद मोहब्बतों के मारे हम बिल्कुल दिल जीतने वाले लोग हैं और इंशाअल्लाह हमें अदलिया पे पूरा भरोसा है। इसीलिए खान साहब आए हैं क्योंकि खान साहब ने 50 साल की ज़िंदगी में कभी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा, ना अपनी क्रिकेट लाइफ में ना किसी लाइफ में। तो हमें इंशाअल्लाह अदलिया पर भरोसा है और हम अदलिया के साथ इंशाअल्लाह कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। एक और साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कब से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हमें जैसे पता लगा यहाँ पर तारीख है तो हम तकरीबन 11 बजे के आए हुए हैं। तो ना अल्हम्दुलिल्लाह चोर तो वो खुद है, उन्होंने तो गाड़ियाँ चोरी की हुई हैं। ये तो घड़ी को उससे आधी कीमत अदा कर दी थी तो उसको चोर बनाया हुआ है। वो कहते हैं खान साहब घड़ी चोर हैं और तोशाखाना केस में 4 घड़ियाँ चोरी की हुई हैं। मरियम ने खुद की हुई है, उसके बाप ने अलहदा की, उसके चाचे ने अलहदा की है, उसके भाइयों ने अलहदा की हुई है घड़ियाँ चोरी। तो
चोर तो वो खुद है, गाड़ियाँ बगैर पैसे दिए ले गए वो, जिसकी इजाज़त ही नहीं कानून में हमारे, तो वो तक वो ले गए हैं। तो दूसरों को कहते हैं वो गलत है, तो खुद अपने गिरबान में नहीं झांकते कि खुद क्या है, हम लोग गलत हैं क्या? हमें भरोसा अल्लाह पे है, जिसने हमें बनाया, हमें पैदा किया। हमारी मौत का एक दिन मुतय्यन है, हम इन गलत लोगों से क्यों डरें? जब हमारा एक दिन मुतय्यन है तो हम क्यों डरें किसी से? उसको आप रोक सकते हो, मैंने जब मरना है, ना मेरा बाप रोक सकता है, ना मेरी माँ रोक सकती है, तो मैं क्यों घबराऊं किसी से? हमें हमारे खान ने, हमारे लीडर ने हमें ये समझा दिया है, पहले हम सोए हुए थे, हमें जगा दिया उसने, तो अब हम किसी से क्यों घबराएं? ना हमने गलत किया है तो हम क्यों किसी से डरें? अल्लाह के पास घर हाजिरी देते हैं, नमाजें सारी हम पढ़ते हैं, तो फिर हम क्यों डरें किसी से? जो हमारे पर फरीज़ा है वो हम अपना फरीज़ा अदा कर रहे हैं। नवाज शरीफ खुद चोर है, शहबाज शरीफ खुद चोर है, उसके बेटे चोर है, जो अपनी माँ के जनाजे में नहीं आए, जो अपने दादा के जनाजे में नहीं आए। शहबाज साहब की बात करते हैं, केसों से तो वो बरी हो गए हैं। तो केसों से गैर कानूनी तौर पे बरी हुए ना, केस तो दोबारा खुल जाएंगे, केस तो दोबारा खुल जाएंगे, केसों को तो कोई नहीं है, केस तो दोबारा खुल जाएंगे। वो तो अपने आप को जमानतें लेके साइड पे हुए हैं ना, पैसे अदा करके खजाना खाली उन्होंने अपने केसों के चक्कर में किया ना, अपनी प्रॉपर्टी बहाल करवाई हैं। और उन्होंने क्या किया? अवाम के लिए कुछ सोचा है? अवाम को कुछ दिया है? महंगाई पे महंगाई किए जा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं, बस अपनी प्रॉपर्टियां बहाल करवाई हैं जो गवर्नमेंट की तहवील में थी, ये काम उन्होंने किया। शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। कहना चाहेंगे जी? सर जी कहना तो बहुत कुछ था, भाई ने जिस तरह कहा है, पुलिस भी हमारी, लेकिन उस दिन जिस दिन जमान पारक खान साहब के घर पे अटैक किया है, हमारे साथ खेमे लगे हुए हैं, यकीन माने खान साहब का तो बहुत ज़्यादा नुकसान किया। ना हमारे जूते छोड़े गए, ना कपड़े, हमें खुद शर्म आती है बताते हुए कि हमारे जूते पुलिस वाले ले गए, कपड़े, कोई चीज़ नहीं हमारी इधर उन लोगों ने रहने दी। थोड़ा आगे हो जाए, रास्ता भी ना ब्लॉक हो। जी जी। और बाकी जो आप कह रहे थे शहबाज शरीफ के मुकदमात ख़त्म हो गए हैं, ये तो आप देखें कौम का अरबों रुपया इन्होंने इन मुकदमात पे की तफ्तीश के लिए लगाया गया। तो जिन जजों के जिन्होंने इसकी तफ्तीश की, जिन्होंने इनके ऊपर फर्द जुर्म लगानी थी, इन सब के ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। यहाँ तो ये साबित करे शहबाज शरीफ चोर है, या ये साबित करे कि हमने अरबों रुपया कौम का हमने नुकसान किया है। ये जितनी पेशियाँ हो रही हैं, आप यकीन माने 1-2 अरब रुपया शहबाज शरीफ की एक पेशी पे लगता था। ये देखिए इमरान खान, मैं खुद जमान पार्क से थोड़ा लेट हो गया, अपने खर्चे पे रक्शे पे इधर पहुँचा हूँ। ये इमरान खान की फोर्स इस तरह की है। और आप यकीन माने ये एक सूट ये इधर से हमने ख़रीदा है, हमारे पास ना इन लोगों ने कपड़े छोड़े हैं, ना कोई टूथ ब्रश तक, हमारा हर चीज़ साथ पुलिस वाले ले गए। हमारे आपने जमान पार्क में रह रहे थे? हम 9 महीने से घर से निकले हुए। पहले हम बनी गाला में थे, तो बनी गाला में 247 दिन हमने गुजारे हैं। वही कैंप उखाड़ के जब खान साहब ने हमें हुक्म दिया कि आप जमान पार्क आ जाएं, वही कैंप उखाड़ के हम जमान पार्क ले आए। हमारे तकरीबन टीम के 147 मेंबर हैं। आप उनके लगा लें एक 2-2 सूट भी लगाएं, ये इस तरह ले के गए जिस तरह हम कोई दहशत गर्द हैं या हम बॉर्डर क्रॉस करके आ गए। ये नहीं, इन्होंने जुल्म की बर्बियत की इंतहा कर दी। चलें, शुक्रिया जी। नाज़रीन, इस वक्त यहाँ पर आप मनाज़िर देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी पेशी के बाद लाहौर हाई कोर्ट से बाहर आने को हैं। इस वक्त यहाँ पर कारकुनान की तादाद बाहर भी मौजूद है, अंदर भी मौजूद है, ये हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस बताइएगा कि कब से यहाँ पर आई हैं और इस वक्त खान साहब अंदर कमरा अदालत में मौजूद हैं, तो क्या तवक्कुआत हैं और कैसे पता चला और आप आई? देखिए जी, मैं बिहाड़ी से आई हूँ और मुझे 2 दिन हो गए हैं बिहाड़ी से आए हुए। तो मैं खान साहब के घर के बाहर गेट पे थी जब खान साहब निकले हैं, और खान साहब ने इंतहाई आज दिलेराना और एक मुस्बत अंदाज से अदलिया का एहतराम करते हुए, किसी कारकुन को पता नहीं था, हालांकि हम वहाँ पे, मैं रात तक भी वहाँ रही हूँ, किसी कारकुन को पता नहीं था कि खान साहब ने सुबह अकेले, कोई जैमर वाली गाड़ी नहीं थी, कोई सिक्योरिटी नहीं थी, कोई कारकुनान साथ नहीं थे, हत्ता कि खान साहब जो हैं वो तमाम सिग्नल्स पे भी रुक रुक के आए हैं। और मेरा ये ख्याल है कि इससे ज़्यादा और क्या होगा कि एक बंदा जिसको पता है कि मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन उसने फिर भी अदलिया का एहतराम करते हुए वो आज यहाँ पेश हुए हैं, और उन्होंने बाकायदा एक आम आदमी की तरह अंदर उनकी समाअत हुई है, और अभी मेरे ख्याल से ख़त्म हो चुकी है। और इंशाअल्लाह ताला ये एक जो है इसको सब लोग देख रहे हैं कि मुस्बत तरीके से उन्होंने ये है कि, और यहाँ पे भी देख लें कि हम कारकुनान मौजूद हैं, लेकिन हमें सख्ती से कहा गया कि कोई नारेबाजी नहीं होगी, कोई यहाँ पे किसी किस्म की भी जो जनरल पब्लिक है उसके लिए आप कोई यहाँ पे मुश्किलात क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि हम हाई कोर्ट के बाहर हैं, तो सब पुरसकून यहाँ पे रहें। अच्छा, ये बताइएगा कि आप खान साहब के कानवाई में शामिल थी, आप उनके साथ
बात आ रही थी, कितनी गाड़ियों का काफिला आपने देखा ज़मान पार्क से जब निकले हैं, आपने क्या देखा? देखें जी, सिर्फ खान साहब की गाड़ी थी और एक गाड़ी उनके आगे थी और कोई गाड़ी नहीं थी। मैंने बताया ना कि खान साहब का प्रोटोकॉल भी नहीं था साथ। क्या वजह थी ऐसी, आखिर आप वहाँ से आई हैं ज़मान पार्क से, ऐसी क्या वजह थी कि खान साहब एक मुख्तसर 2-3 गाड़ियाँ जैसे आप बता रही हैं उनको लेके आ गए? देखें जी, जहाँ तक मुझे लगता है कि जो एक उनको फंसाने की और उनके एक जो नेगेटिविटी क्रिएट खान साहब के लिए कि अदलिया भी जो है वो खान साहब को, जो हालांकि वो मेरिट पे खान साहब की तमाम जो फैसले कर रही है अदलिया मेरिट से हट के नहीं कर रही, लेकिन अब ये कि अदलिया भी खान साहब को अदलिया के सामने भी वो इस तरह का क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कि जी अदलिया को एक किस्म का बदजन करने की, जिसकी वजह से मुझे लगता है, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि खान साहब ने ये डिसीजन लिया कि वो एक आम आदमी की तरह अपनी समात में जाएंगे और अपनी हाज़िरी वहाँ पे यकीनी बनाएंगे बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि खान साहब किसी भी तरह अपने मुल्क में इंतशार और ये जो दहशतगर्द की इन्होंने रट लगाई हुई है, तो अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि वो सारे दहशतगर्द खान साहब अपने साथ लेकर क्यों नहीं चले। वो सारे, किसी को पता भी नहीं था, वो जो मासूम नमाज़ें पढ़ने वाले, मैंने वहाँ पे, मैं रात काफ़ी देर तक वहाँ रुकी रही हूँ, सब जमात के साथ वहाँ पे नमाज भी करा रहे हैं और तस्बीहात भी वहाँ पे पढ़ी जा रही हैं। वो बेचारे मासूम बंदे, वो दहशतगर्द, वो कहाँ आज क्यों नहीं खान साहब के साथ आए? ये सिर्फ एक इंतशार, खुद से एक प्री प्लान्ड एजेंडे पे ये काम हो रहा है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कर रही है और इंशाल्लाह ताला कारकुनान भी खान साहब भी, उनका ये जो प्रोपेगेंडा है उसको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। ये बताएं कि जिस दिन ऑपरेशन हुआ है लास्ट जो डेज़ में, तो क्या आप उस दिन वहाँ पर मौजूद थी जिस दिन खान साहब की इस्लामाबाद पेशी थी? नहीं, मुझे बहुत अफसोस है कि मैं उस दिन वहाँ पे मौजूद नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो वाक़या हुआ मैं फ़ौरन ही बिहाड़ी से यहाँ पे आई हूँ, क्योंकि वो बुज़दिलाना इक़दाम था और उन्होंने ये कहा कि जी कारकुनान बुज़दिल थे ना, पीछे वार किया। उन्होंने कहा जी कारकुनान की तादाद भी कम है, लेकिन उसके बावजूद जो यहाँ पे ख़वातीन थी, माएँ बहनें बेटियाँ, उन्होंने डट के मुकाबला किया और वो किसी सूरत वो खान साहब के घर के बाहर खड़ी रहीं कि खुदा न खास्ता अगर इन्होंने बुशरा बीबी के साथ कोई इस तरह से, अभी भी उन्होंने शीशे तोड़े घर की खिड़कियों के, तो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया, लेकिन ख़वातीन फिर भी डटी रहीं। और यकीनन हम सब एक हैं, हम जहाँ भी हैं हम खुद खान साहब के लिए दुआ गो हैं और खाम अपनी अपनी जगह पे हम सब खान साहब के लिए, इस पाकिस्तान के लिए हम डट के खड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी। ये नाज़रीन आप देख रहे थे कि हमने इनसे गुफ्तगू की और कोशिश करेंगे कि और भी यहाँ पर जो कारकुनान हैं उनसे भी बात करें, वो कहाँ से आए हैं, क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से आए हैं भाई? मनसेरा से। तो रिहाइश कहाँ पे रखी हुई है? रिहाइश इधर ही है, ये ज़मान पार्क, और उधर ही रह रहे हैं। पिछले कितने दिन हो गए हैं आए हुए? हमारे तकरीबन 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन हो गए जी। भाई ये बताइएगा, उस दिन जब ऑपरेशन हुआ तो क्या आप वहाँ पर उस दिन मौजूद थे? जी जी। क्या देखा था वहाँ? तो असल में कहें तो वहाँ मैदान करबला बना हुआ था। वो कैसे? पुलिस वालों की मार दौड़ ऐसे थी कि क्या बताएं आपको, एक जुल्म था देखा जाए तो। कारकुनान जो हैं पीटीआई के, उन्होंने भी रेजिस्टेंस की, उन पे पथराव किया या आपने कुछ ऐसा किया? कारकुनान जो है ना वो ख़ुद को, अपने आप को महफूज कर रहे थे, लेकिन वो पुलिस से ख़ुद को नहीं बचा पा रहे थे। अपना तहफ़्फ़ुज़ पुलिस क्या कर रही? पुलिस ज़ाहिर बात है डंडा चला रही थी, और कारकुनान जो है ना ख़ुद को बचाने, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है। अस्सलाम। ये क्या आप भाई को बात क्या बता रहे थे? बाइकें जला दी, क्या मामला है? वो मतलब कि वो बात यही कर रहे थे कि जब ये हम लोग वहाँ पे खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए वहाँ बैठे हुए थे और पूरा मन बैठे हुए थे ना। किस दिन की बात है ये? जब ये जो लास्ट ऑपरेशन उन्होंने यहाँ पे किया, इस दिन खान साहब इस्लामाबाद पेशी के लिए गए हैं। पीछे से पहले जो एक दिन पहले जो वहाँ पे वाक़या हुआ है पेशी पे, तो नेक्स्ट डे भी गए हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे बड़े पुरअमन लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे खा रहे हैं पी रहे हैं, खान साहब की प्रोटेक्शन के लिए बैठे हुए हैं। एकदम एक जमे कफीर आया पुलिस का, इधर से पिछली गलियों में से, फ्रंट से, उन्होंने वैसे एक घेरा तंग कर लिया हमारा। यहाँ से शरीर, वहाँ बच्चे थे, बूढ़ी औरतें थी, बच्चियाँ थी, औरतें थी, हम लोग थे। तो ये जो जवेद साहब हैं हमारे भाई हैं, इनको यहाँ पे शल लगा इतनी ज़ोर से, यहाँ पे इनके यहाँ पे कपड़े जल गए, वहाँ पे बाइकें खड़ी हुई थी लोगों की, वो जला दी गई उनकी। तो ये पढ़ा उन्होंने, और के पर्चे भी उन लोगों ने हमारे पे काट दिए कि जी हम लोग दहशतगर्द हैं। तो ये बड़ा जुल्म हुआ उस दिन हमारे साथ, और हमें ये तवक्को नहीं थी कि एकदम ये जैसे फ़लस्तीन में हमला करते हैं मुसलमानों पे, वो वाला इन्होंने रिएक्शन किया हमारे ऊपर। ये तो बड़ी ज़्यादती की इन्होंने, और पर्चे भी हमारे ऊपर करवा रहे हैं, और उस बेस पे हमारे जो कारकुन हैं उनको घरों से उठा के लेके जा रहे हैं, और उन पे भी तशद्दुद कर रहे हैं उल्टा।
तो ये खुली दहशत गर्दी है, हम लोग इसकी मजम्मत करते हैं और ये हम लोग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हम पाकिस्तान में रहते हैं, आज़ाद जमहूरिया पाकिस्तान में रहती हैं, यहाँ पे ये काला कानून कैसे इन्होंने राज कर दी है कि जो जब मर्जी, अब देखिए हमारा लीडर यहाँ पे बगैर सिक्योरिटी के यहाँ पे आया हुआ है, ये कोई काम है? वहाँ पे इस्लामाबाद गए हैं वो अपनी पेशी पे, वहाँ छतों से पथराव किए गए, शेलिंग की गई, ये बदमाशी है यहाँ पे। ये इनको सिर्फ मारना चाहते हैं, खान साहब को मारेंगे तो ये इलेक्शन करवा के तो खुद अपनी नस्लों को आगे लाना चाहते हैं, इंशाल्लाह ये हम नहीं होने देंगे यहाँ। लेकिन उसके लिए इन्हें बहुत सारे लोगों को मारना पड़ेगा, पहले हम लोगों को मारना पड़ेगा, फिर खान साहब की बारी बाद में आएंगी। तो जो इन्होंने जुल्म किया, जिस दिन खान साहब गए इस्लामाबाद, उस दिन इन्होंने एक धोखे के साथ ये सारी प्लान करके, जिसमें IG मुलव्वस है, जिसमें शहबाज शरीफ और ये जरदारी और सारी PDM शामिल है। अच्छा, ये भाई बता रहे थे कि आपके शेल लगा था, वो क्या मामला हुआ? कि वो उस दिन जो है ना, जिस दिन उन्होंने हमला किया, उस दिन हम लोग भी काफ़ी तादाद में थे, लेकिन पुलिस इतनी बड़ी तादाद में आ गई। अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ नोटिस वसूल करने के लिए आते तो वो 2 बंदे सिर्फ खान साहब कहते हैं भेज देते, हम मुश्किल ना। असल में इन्होंने आते ही ना कोई बात की है, शेलिंग शुरू कर दी है, जिससे लोग, ख़वातीन, बच्चे, जवान बेहोश हुए हैं और गले बंद और आंखें बंद हो गई हैं। इन्होंने वो जुल्म किया है जिस तरह हमें लग रहा था कि ये फ़लस्तीन, कश्मीर में भी ऐसा नहीं होता, वो भी कुछ ना कुछ इंसानियत के जो है ना वो लिहाज करते हैं। ये तो मुझे लग रहा है कि जैसे इस तरह था कि बस मार दो, ख़त्म कर दो इन सबको। और हमारे नौजवान जो है पंजाबियों के ऊपर, एक वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि जी बहुत तोड़े तो होते थे पंजाबियों ने, पंजाबी सबसे आगे लड़े हैं और साथ में हमारे पख्तूनों ने बहुत साथ दिया। हम आगे अगली सफ़ों में लड़े हैं। ये बताएं कि पहल किसने की थी? क्या पुलिस की तरफ से हुई थी या कारकुनान की जानिब से हुई? जी मैं बताता हूँ, जब ये लोग आए हैं ना तो इन्होंने आके देखा, हमारे लोगों से बात की, हमारे जो अपने वहाँ पे क़यादत खड़ी थी उनके साथ इन्होंने मुज़ाकरात किए। हमारी क़यादत ने कहा है कि आप लोग जो है ना बैठे और बात कर लें, खान साहब को नोटिस वसूल करवा दें और चले जाएं। वो अंदर जाना चाहते थे ज़बरदस्ती, वहाँ से मुज़ाकरात नाकाम हुए। फिर उसके बाद इन्होंने शेलिंग शुरू की है, फिर भगदौड़ इस तरह मची है कि आप सोच नहीं सकते कितनी तबाही इन्होंने की है। और जो मुझे इधर शेल लगा था, बाकी मेरे साथी ख़वातीन ठीक हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक था। तो इस तरह जो है ना इतना ज़बरदस्त इन्होंने जुल्म किया कि जो है ना तबाही कर जी। इधर मेरे साथ मौजूद है नादिया खटक साहबा। जी नादिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त आप देख रही हैं खान साहब बगैर आए हैं, कारकुनान के एक जमे गफीर लेकर आते हैं, आज बगैर उनके आ गए। नहीं, खान साहब ने कभी भी कारकुनों को ये नहीं कहा कि आप आए, खुद ही आते हैं। और आज बल्कि वो शायद बहुत फ़ौरन आ गए हैं, लेकिन जिन्होंने पहुंचना होता है वो पहुंच जाता है। और खान साहब ने हमेशा अदालतों में, आप जब भी देखें, पहले भी जाते थे, चाहे इस्लामाबाद के हाई कोर्ट से कचहरी थी, हर जगह इमरान खान साहब पहुंचते हैं। ये लोगों की मोहब्बत है, इस मोहब्बत को आप अगर अच्छा रंग देंगे तो अच्छी बात है, अच्छा रंग नहीं देंगे तो हम अच्छा रंग खुद कर देंगे। तो इमरान खान साहब अब अगली पेशी जो है वो मंगल तक है, तो 3 आज इमरान खान की पेशियाँ हैं। अभी आप देखेंगे थोड़ी देर में खान साहब आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे इमरान खान साहब का। कारकुनान इधर बड़ी तादाद में इंतज़ार कर रहे हैं कि खान साहब आएंगे, फिर ये उनके साथ कारकुनान ज़मान पार्क तक उनके साथ जाएंगे। खान साहब का वेट है। जी नाज़रीन, इस वक्त PTI की सीनियर रहनुमा नादिया खटक इस वक्त गाड़ी के ऊपर मौजूद हैं और अंदर खान साहब जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। कारकुनान इस गेट पर भी मौजूद हैं, ये मस्जिद वाला गेट कहलाता है। दूसरा जो है मेन गेट, वहाँ पर भी कारकुनान की एक बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर कारकुनान का लहू गरमाने के लिए नादिया खटक साहबा कारकुनान को नारे लगवा रही हैं और कारकुनान जो है जैसे जैसे वक्त गुजरता चला जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो यहाँ पर मुसलसल आते चले जा रहे हैं, क्योंकि खान साहब आज अचानक से यहाँ पर आए हैं, कारकुनान के बगैर आए हैं। बताया जाता है कि 2-4 गाड़ियों के साथ वो आए हैं। तो कोशिश करते हैं कि बात करते हैं किसी से, आम पब्लिक से। लोग आए हैं, वो क्या यहाँ पर मामलात हैं, कोशिश करते हैं किसी जी। चोर चोर के नारे लग रहे हैं। किसके खिलाफ जनाब? ये गंजों के खिलाफ हो रहा है काम, ये गंजे कर रहे हैं मुल्क का और कौम का। इसको ये 2-2 हज़ार रुपये देने थे, वो भी नहीं दिए लोगों को है। अब आटे का भाला लगाया, 1100 रुपये का आटा कर दिया 10 किलो का। शर्म आनी चाहिए। कितना खाएंगे, कितना लेके जाएंगे? इनको समझाए कि मुल्क के लिए अच्छा करे, ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं सोच रहे, कुछ नहीं कर रहे। क्यों जनाब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। से आए हैं? मैं जिला बाजावड़ से आया हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से। कब से? तकरीबन हमारा 1 महीना हुआ ये ज़मान पार्क में है।
हम हर सिक्योरिटी के लिए मौजूद है। इंशाल्लाह हम हर किस्म कुर्बानी के लिए तैयार। सुबह सुबह खान साहब के साथ आए हैं? खान साहब के साथ आए, अभी भी अंदर खान साहब के साथ थे, अभी बाहर निकले, खान साहब उस गेट से निकल रही है। कितनी गाड़ियाँ थी उस वक्त जब खान साहब आए हैं? खान साहब वो जब आता था तो उसने आज अकेला आना था, कारकुन पैदल पैदल के हज़ारों के तादाद में यहाँ पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट में। चलें, शुक्रिया, मेहरबानी। नाज़रीन ये आप सुन रहे थे गुफ्तगू, यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। पुलिस भी हमारी है और फौज भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है और हम सब अमन पसंद करने हैं। खान साहब ने 50 साल की ज़िंदगी में कभी डिसिप्लिन को नहीं तोड़ा, ना अपनी क्रिकेट लाइफ में ना किसी लाइफ में। हमें भरोसा अल्लाह पे है, जिसने हमें बनाया, हमें पैदा किया, हम इन गलत लोगों से क्यों डरे? कोई भी इंसान है वो इस तरह तो नहीं निकल सकता ना कि आप उसे बुलाते हैं, बाहर पुलिस खड़ी कर देते हैं, उसे बाहर भी नहीं निकलने देते। दुनिया के लिए निकले बाहर, दुनिया उसके लिए निकले। इलेक्शन होना चाहिए, चाहे नून लीग हो जाए, चाहे मतलब खान साहब हो जाए। खुदा इस मुल्क ਨੂੰ महफूज रखे, शीशे ਦਾ ਘਰ ਲੋਹਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त मैं लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। कारकुनान की तादाद खान साहब का जैसे जैसे उन्हें पता चल रहा है कि इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं और आवाम जो है वो कारकुनान जो है वो आ रहे हैं। ये एक बिज़ी डे था, लेकिन जैसे जैसे लोगों को टीवी के तवस्सुत से पता चला, न्यूज़ में जैसे लोगों ने सुना तो वो लोग यहाँ पर आ गए। खान साहब इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। एक जो है ना रूम से, एक अदालत से वहाँ से वो निकल आए हैं, अब दूसरी अदालत में पेशी के लिए बताया जा रहा है वो जा रहे हैं। यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है? मेरा नाम रज़ीउल्लाह खान है और लोधरा से मेरा ताल्लुक़ है जी। कैसे खान साहब इधर आए? खान साहब का जो टाइम था वो तो 2 बजे के बाद का था, लेकिन वो उससे पहले कोर्ट में पहुंच गए। कैसे आपको पता चला और कब से आए? हम टीवी देख रहे थे और हमें पता था कि खान साहब ने 2 बजे निकलना है, तो मुझे ये एजाज़ हासिल था कि हर पेशी पे मैं सबसे फ्रंट पे मैं खड़ा होता था। इस मरतबा खान साहब पहले ही आ गए। जब मुझे पता लगा वो हाई कोर्ट तकरीबन पहुँचने वाले हैं तो उसी वक्त फिर गाड़ी दौड़ाई है, उस गेट पे खड़े हो गए हैं। हमारा ख्याल था कि उधर से निकलेंगे, फिर किसी ने इधर का कहा तो इधर आ गए। बहरहाल बड़ा खान साहब ने रिस्क लिया है। हम कारकुन तो नहीं चाहते थे कि वो अकेले आएँ, क्योंकि जिन सिक्योरिटी इदारों पे हमें खुद शक है वो हमें सिक्योरिटी क्या देंगे। तो हम आपके तवज्जुह से खान साहब को भी बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी सिक्योरिटी के ऊपर रिलाई करें, किसी और सिक्योरिटी पर रिलाई ना करें। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? खालिद हसन जी। खालिद साहब बताइएगा कि वो क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर हम इधर लोगों की एक तादाद देख रहे हैं, लोग जोक दर जोक आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं? वर्किंग डे है, वो क्या बात है जो खींच लाई? खान साहब के लिए आ रहे हैं। खान साहब हमारी उम्मीद है। 75 साल से जिसका दिल चाहा है उसने लूटा है, टिका के लूटा है, इस मुल्क का कर दिया है। एक उम्मीद है और वो इमरान खान है। हम अपने बच्चों का मुस्तकबिल उसके अंदर देख रहे हैं, उस उम्मीद के अंदर, और उस उम्मीद को हम किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहते। इमरान साहब की कॉल आए ना आए हमें पता चलता है, हम पहुंच जाते हैं। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, हम पहुंच जाते हैं और हम इमरान खान के साथ हैं। बड़ी बात है, बड़ी बात है। यहाँ पर ये बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है जी? आपकी दुआएं, अल्लाह का करम नवाजी। अच्छा, आटे की जो कीमत है वो आम आवाम की पहुंच से बाहर है। हाँ जी। लोगों को पेट भरने से फुर्सत नहीं है। कारकुनान पेट का मामला छोड़कर लाहौर हाई कोर्ट के बाहर आ गए। हाँ जी। क्यों आए हैं? ये महंगाई की वजह के साथ। आटा नहीं मिल रहा है, घी नहीं मिल रहा है जनाब, हर चीज़ नहीं मिल रही है, महंगाई है कि जनाब बहुत वहाँ भी परेशान है। क्या है कि खान साहब इन चीज़ों से निजात दिलवा देंगे? इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, अल्लाह की मेहरबानी, हजूर का सदका, वो करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। उनको कैसे वो मुस्लिम लीग नून वाले तो कहते हैं खान साहब ने मुल्क तबाह कर दी है, बस आप कह रहे हैं वो ठीक कर देंगे। रले मिले ही हैं, आप भी हैं, हम भी हैं साथ, रले मिले काम है। किसको अच्छा करें, किसको बुरा करें, मेरे लिए सब एक जैसे हैं। हाँ जी, अल्लाह वही है, नबी भी वही है, दाता भी वही है, मेरा ईमान है। बस दुआ मंगो पाकिस्तान की खैर होए, आई मुस्लिम की खैर हुए, और कारोबार चलना चाहिए, और मुल्क की खैर होनी चाहिए, बड़े छोटे का एहतराम होना चाहिए, तियाँ पहना का पर्दा होना चाहिए, कारोबार चलना चाहिए, रोटी का सिलसिला चलना चाहिए। बट टुकना है, जिसके पास जाते हैं कोटा पकड़ा हुआ है, छुरा फड़ा हुआ है, काट रहे हैं तलवार के। अमन होना चाहिए, अमन होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, वाम को भी
और उसको हुकूमत को भी और गाड़ी वालों को भी, पाकिस्तान को उछल होना चाहिए, सुकून होना चाहिए, कारोबार चलना चाहिए। क्या अब वो नज़र नहीं आ रहा आपको? कम नज़र आ रहा है। वो पहले 10 साल 20 साल पहले सुकून था, चीनी आम थी, घिया आम था, बड़ा अल्लाह का फजल, आटा आम था। अब तो जनाब ब्लैक हो रही है, हर चीज़ की ब्लैक हो रही है सर, हर चीज़ की ब्लैक हो रही है। बंदे की भी हो जाएगी, 5 साल आपकी ज़िंदगी रखे, हमारी भी 62 एज है मेरी, 6 ज़बानें आती है मुझे, ख़ानदानी बोल रहा हूँ, रंगमहल का, कश्मीरी बाज़ार का, लाहौर का हूँ, जैसे कहते हैं लोड़िए। बहुत शुक्रिया आपका ताबेदार। मेरे साथ एक और नाज़रीन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? मोहम्मद नसीम अवान, कहाँ से आए हैं? कश्मीर गढ़ी दुपट्टा मुजफ्फराबाद से आया हूँ। आज़ाद कश्मीर से आए? आज़ाद कश्मीर से आया। कब आए? मैं कल आया हूँ, रात को उधर फैसलाबाद रहा। क्या काम क्या करते हैं? मैं ये मजदूरों का काम करता हूँ। मजदूरों का काम? हाँ, मजदूरों का काम। अकेले आए हैं? नहीं, मेरे साथ मेरा बेटा था, उधर फैसलाबाद में काम कर रहा है। तो किस लिए यहाँ पर आए हैं आप आज़ाद कश्मीर से? मैं खान साहब को दाद देने आया हूँ कि ये बहुत, यानी एक होता है वज़ीर-ए-आज़म, एक होता है लीडर, एक देसी लफ्ज़ में बोलते हैं जना, एक होता है मर्द। खान साहब लीडर है हमारा। ये जो लोग हैं, ये लोग आज तो 40-50 साल पहले ये बहुत करप्शन कर चुके हैं, ये करप्शन करके आगे बढ़े हैं। आम लोग बाहर का इलाज नहीं करवा सकते, ये लोग बाहर जाकर कोई कैंसर का इलाज करवाता है, कोई जब 50-60 साल की उम्र में पहुंचता है तो सर्जरी कराता है। हम लोग इधर भूखे मरते हैं, हमें आटा नहीं मिलता है, हम अपने बच्चों को स्कूल में नहीं दाखिल कर सकते। ये लोग अपनी याशियाँ डालते हैं। ये खान साहब ने जब 3.5 साल इन्होंने हुकूमत की है, इनकी हुकूमत में हमें काम भी मिल जाता था, इमारती काम भी बहुत लगे हुए थे, मटीरियल सस्ता था, सरिया सस्ता था, सीमेंट सस्ता था, रेत बजरी सस्ती थी, किराए सस्ते थे। और इनकी ये पॉलिसी थी कि लोग काम करवाएं। लोगों ने इमारती काम बहुत थे। आप आज़ाद कश्मीर में इमारती काम बिल्कुल ख़त्म हो गए, हम लोग भूखे मरते हैं। ये जो आप सारा महंगाई का क्राइटेरिया बता रहे हैं, तो इस महंगाई में तो एक बंदे की अपनी पूरी नहीं पड़ रही और आप आज़ाद कश्मीर से इधर खान साहब के लिए आ गए हैं। क्या वजह आप समझते हैं कि क्या इससे खाना चल जाएगा ऐसे करने? सर, मैं ये बात समझता हूँ, ये लोग अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए आए हैं। इन्होंने जेब से भी लगा दिए हैं और बैंक बैलेंस भी लगा दिया है आपने केसेस से। आप ये अपना जेब पूरा करने के लिए अवाम की नड़ी गोटते हैं। आप उस लिए आए? मैं इसलिए आया हूँ। बहुत शुक्रिया जी। ये आप गुफ्तगू सुन रहे थे। कोशिश करते हैं यहाँ पर और भी किसी से बात हो जाए कि लोग, आप देख रहे हैं कि इस वक्त खान साहब हाई कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। बाहर कारकुनान जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से यहाँ पर जमा हो रहे हैं। कोशिश करते हैं किसी से, सर आप प्लीज़ बात करते हैं। मेरे साथ एक साहब मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? सईद अहमद जी। सईद साहब, खान साहब पेशी के लिए आए हैं, एक आखिर बड़ी पेशी है। क्या देख रहे हैं कि क्या हालात हैं, मुल्क किस जानिब जा रहा है, कैसे चल रहा है? भाई आप देखें कि अपना पाकिस्तान में इलेक्शन का, पंजाब गवर्नमेंट ने, कौमी गवर्नमेंट ने इलेक्शन का ऐलान किया हुआ है, और ये दूसरी तरफ जो लोगों के साथ जुल्म कर रहे हैं, PTI कारकुन को गिरफ्तार कर रहे हैं और उन्हें जेलों में डाल रहे हैं। और उधर खान साहब जब जलसे का और कहीं कंपेन का ऐलान करते हैं तो उन्हें अंदर बंद कर दिया जाता है, कारकुनों पर तशद्दुद किया जाता है। तो आप देखें, ये तो जुल्म है ना। किस तरह इलेक्शन होंगे ऐसे? इनको कोई ना कोई अपने आप ख्याल करना चाहिए कि अगर पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान किया तो जो बंदा लीडर है अपनी जमात का, उसका हक है कि वो अपने जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी सपोर्ट करें और उनकी कंपेन करें। तो ये तो जुल्म है जो पाकिस्तान के साथ भी हो रहा है और पाकिस्तानी अवाम के साथ भी हो रहा है। आप बताएं कि ये 4 साल वोट को इज़्ज़त का नारा लगाते रहे हैं, क्या यही वोट को इज़्ज़त है कि एक लीडर जब घर से निकले और उसको घर के अंदर बंद कर देना है और उसको कंपेन के लिए नहीं निकलने देना? यही वो वोट है जिसके लिए ये 4 साल अपना हर जगह पे लोगों को इकट्ठे करके, लोगों को मुसलसल बार बार बुला के ये कहते रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त का नारा लगाओ। आज देखें आप कि ये वोट को इज़्ज़त का नारा बंद हो गया है। देखें अवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। इनको चाहिए कि जो भी इलेक्शन का जो भी लीडरान हैं उनको कंपेन करने दें,
ताकि फेयर इलेक्शन हो सके पाकिस्तान में। जब तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, जमहूरियत उस टाइम तक नहीं बनेगी जब तक ये इलेक्शन नहीं होंगे सही तरीके से। आप देखें अगर इलेक्शन सही तरीके से नहीं होते तो आप देखें लोग फिर सड़कों पे रहेंगे। इलेक्शन कराने का क्या फ़ायदा? पाकिस्तान का ग्राफ देखें आपने, इन्होंने ज़मीन बोझ कर दिया है कि ना लोगों के कारोबार नहीं है, हालात ख़राब हो गए हैं और पाकिस्तानी अवाम सड़कों पे हैं। ये जुल्म कब तक चलता रहेगा? ये हालात कैसे देख रहे हैं, कैसे सही होंगे, क्या नज़र क्या आ रहा है? ये तो इन जमातों को चाहिए ना कि जो ये जिनके पीछे लगे हैं उनके पीछे लगे रहे तो ऐसे ही होगा। अगर ये आपस में रल मिल के बैठ के कोई इसका हल निकालें और इलेक्शन की तरफ आएँ और जो भी अपना जमात का सरबराह है उसको कंपेन करने दें और उसको पता होगा मैंने कंपेन की है, लोगों ने मुझे वोट दिए या नहीं दिए हैं। जब उसको पता होगा तो फिर वो इलेक्शन के बाद भी सोचेगा कि यार मुझे लोगों ने वोट नहीं दिए या दिए हैं, तो वो फिर अगले इलेक्शन की तैयारी करेगा। अगर इसी तरह होता रहा, इमरान खान साहब को ये बंद करते रहे, कारकुनों को गिरफ्तार करते रहे, तो फिर इलेक्शन ये करवा भी लें उसके बाद भी यही हाल होगा। और पाकिस्तान की इकनॉमी देखें आप, पाकिस्तान में लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं, लेकिन इन 13 जमातों के ऊपर सिर्फ एक ही खौफ तारी है कि कहीं इमरान खान जीत ना जाए। यार आप ये देखेंगे, पहले आप पाकिस्तान की फिक्र करें। इमरान खान साहब ने इधर ही रहना, उन्होंने मुल्क छोड़ के तो कहीं नहीं जाना। जिसको लोगों ने वोट देने हैं वो बंदा कामयाब होगा। तो आप पहले खदारा पाकिस्तान का फिक्र करें। पाकिस्तान में लोग फाकों पे अब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और भी किसी से बात करते हैं जी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अवाम है। भाई आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी? इरफान अहमद। कहाँ से आए हैं आप? अंबरकी से। खान साहब के लिए आए हैं पेशी के लिए? जी। तो क्या नज़र आ रहा है कि इस वक्त हालात जो मुल्क के आप देख रहे हैं, पुलिस ऑपरेशन भी ज़मान पार्क में आपने देखा, ये सारे मामला किस तरफ जा रहे हैं? देखिए सर, ये बात है कि ये पहले कहते थे खान साहब को कि ये अदालत में पेश नहीं होते, तो ये इनकी एक पॉलिसी है कि जिसमें ये ना खान साहब को बुलाते हैं अदालत में और बाद में उसी दिन इनको पता तो होता है कि इस दिन खान साहब ने आना है, उसी दिन ही ये ना अपना जो ज़माम पार्क के ऊपर उसकी रैशगाह में रेड कर देते हैं कि ये किसी तरीके से कोई भी इंसान है वो इस तरह तो नहीं निकल सकता ना कि आप उसे बुलाते हैं, बाहर पुलिस खड़ी कर देते हैं, उसे बाहर भी नहीं निकलने देते। इस तरह तो कोई भी तरीके पे नहीं पहुंच सकता। और ख़ान साहब ने ये 2-3 दफ़ा ये ऐसा ही हुआ है कि इस्लामाबाद भी तरीक थी तो बुला के आगे से रास्ते ब्लॉक कर दिए, अवाम को डिस्टर्ब हुए। लेकिन ये है कि अगर उसके दिल में अगर किसी किस्म की चोर हो तो वो फिर अदालत में ना जाए, इसलिए वो यहाँ पर पेश हुए। हाँ, वो तो आने के लिए तैयार है लेकिन उसको आने नहीं देते ना। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ एक और साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜਨਾਬ? ਠੀਕ ਹੋ जनाब बिल्कुल ठीक। ਸਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਰਿਹਾਈ ਦੇਵੇ, हर पासों बिल्कुल साफ सुरखरू को निकले। अच्छा, दुनिया के लिए निकले बाहर, दुनिया उसके लिए निकलेगी। जिंदाबाद खान साहब जिंदा। खान साहब की वजह जिंदाबाद की वजह? यार वो दलेर आदमी है, दलेर आदमी है। सर नून वाले तो कह रहे हैं मुल्क खान साहब ने खा छड़े। कुछ नहीं खाया उसने कुछ नहीं खाया। अब देखो जो आटा मिल रहा है गरीबों को, कितनी लाशें गिरी हैं, कितने लोग मार रहे हैं लैंडों में लग के, आटा नहीं मिल रहा। ये मुफ्त देने का क्या फायदा है? कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं उसको मुफ्त देने का। जो बीबियाँ बेचारियाँ मर रही हैं, बच्चे निकल निकल मार रहे हैं लैंडों में लग के, बुरा हाल हो गया है। जो आटा 600 का मिलता है वो 1300 का हो गया। आम बंदा तो नहीं अफोर्ड करता। आम बंदा अफोर्ड कर ही नहीं सकता, गरीब दिहाड़ीदार किधर जाएगा? ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਜ਼ਹਾਰੇ ਯਕਜਹਿਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਹੈ? चाहिए एक ही बात होवे, इलेक्शन हो जाए, पता चल जाएगा किधर है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ इलेक्शन होना चाहिए, चाहे नून लीग हो जाए, चाहे मतलब खान साहब हो जाए, होना चाहिए। इलेक्शन होना चाहिए, जो दुनिया का रोला जो मुकना चाहे चाहिए। नून लीग जीत जाए चाहे खान साहब। हाँ जी, रोला मुकना चाहिए। ठीक है, रोला मुकना चाहिए, बड़ी बात है। क्या ख्याल है जी आप? हमारा ख्याल ये है कि जनाब आटा कहाँ है, आटा कहाँ है? हुकूमत से ये पूछते हैं कि आटा किधर है, आटा किधर है? किसी सिटी में, किसी शहर में, किसी गांव में, कहीं भी दिखाएं, किसी दुकानदार पे, किसी स्टोर पे, कहीं भी दिखाएं, आटा कहाँ है? आटा नहीं मिल रहा। एक गरीब रोटी खा सकता था लेकिन इन्होंने वो भी छीन ली है। आटा कहीं भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। वो किधर गया आटा? सौदा किया उसने दुकानदारों से, आए ले जाए, अंदरों बारों बारी ले जाए। गरीब आदमी क्या करेगा?
पहले तो कहीं ना कहीं से मिल जाता था, लेकिन अब वो भी नहीं मिल रहा। 650 का तोड़ा 1150 पे चला गया। कैसे चला गया 10 किलो का आटा? लेकिन वो भी है नहीं। आवाम क्या करे, किधर जाए? कहते कि सियासत है बुढ़े मकारां दे हत्थ च, मकतब इदारे गद्दारां दे हत्थ च। खुदा इस मुल्क नूं महफूज रखे शीशे दा घर लवारां दे हत्थ विच। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जज़ाक। कामयाब रखे। इस पाकिस्तान का नाम है पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाज़रीन, इस वक्त हम लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर आपने कारकुनान की बात सुनी। खान साहब अभी अदालत के अंदर ही मौजूद हैं, अहाता अदालत में, और इस वक्त तोशा खाना केस में उधर वो कोर्ट रूम में मौजूद हैं। 2 मुकदमात में उनकी ज़मानत हो चुकी है। अब तोशा खाना के लिए वो बैठे हुए हैं कोर्ट रूम में। आपने यहाँ पर आवाम की बात सुनी, उनका क्या कहना था। PTI के कारकुनान अपने कप्तान का जोशो खरोश से उनका वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो निकलेंगे ये कारकुनान उनका इस्तकबाल करेंगे और फिर उन्हें यहाँ से ज़मान पार्क लेकर जाएंगे। आज की जो भी सूरत हाल थी वो हमने आपको दिखाई। प्रोग्राम के फीडबैक से आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।